आप सभी का ठीक। आज हम सभी को पढ़ना है इतने टाइम हमारा परिवेश, और हमारा परिवेश में हमको पढ़ना है पाठ 4, जिसमें हमारा शीर्षक है हमारा भोजन। शीर्षक पे आने से पहले बच्चों मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करूंगा कि आपको जब भूख लगती है अंदर से शरीर में कमजोरी जैसा फील होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इस स्थिति में आप क्या करते हो? क्या करते हैं आप सभी? खाना खाते हैं, या तो कुछ पीते हैं, नहीं है तो कोई फल इत्यादि खा लिया, नहीं है तो आपने थोड़ा सा भूजा चना इत्यादि खा लिया है ना। अगर उससे भी नहीं पेट भरा तो आपने अंडा या दूध इत्यादि का सेवन कर लिया। तो बच्चों, जब हमें भूख लगती है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है, इस स्थिति में हम उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए अपने भूख को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ खाने की आवश्यकता पड़ती है। उस समय हम जो कुछ भी खाते हैं, जो हमारे शरीर को पोषण देता है, जो हमारे शरीर को ताकत देता है, उन सभी चीजों को बच्चों हम अपने भोजन के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? भोजन। बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस कक्षा में भोजन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग अभी पारिभाषिक रूप से समझ गए कि जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि के लिए हम लोग कुछ ना कुछ खाते और पीते रहते हैं। और जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, वो भोजन के रूप में जाना जाता है। अब बच्चों, जो भोजन हमने खाया, वह भोजन हमको प्राप्त कहाँ से हो रहा है, और हम भोजन के रूप में क्या क्या चीजें लेते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। बच्चों, जो हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं या जो ग्रहण करते हैं, उनको हम पोषक तत्वों के रूप में भी जानते हैं। बेसिकली पोषक तत्व जो होते हैं बच्चों, वो 4 प्रकार के हैं। पहला जो हमको इंस्टेंट एनर्जी देती है, तुरंत एनर्जी जिससे मिलता है, जो हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, ऊर्जा स्रोत है, वह है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए हमको क्या खाना पड़ेगा? आलू खाना पड़ेगा, और क्या खाना पड़ेगा? चावल खाना पड़ेगा, रोटी खाना पड़ेगा, गंजी इत्यादि हम खाते हैं। तो ये सबसे हमको क्या मिलता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमको तुरंत एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग 4 कैलोरी, लगभग 4 कैलोरी जो है ऊर्जा हमको प्राप्त हो जाती है। दूसरे नंबर पे आता है बच्चों प्रोटीन। प्रोटीन का काम होता है हमारे शरीर के अंगों का निर्माण करना। हमारे शरीर के अंगों के निर्माण में सहायक होता है प्रोटीन। जैसे कि ये बाल और नाखून केराटिन प्रोटीन से बने हैं, जैसे कि ये हमारा खून ग्लोबुलिन प्रोटीन से बना है, जैसे कि ये हमारी हड्डियां ओसिन प्रोटीन से बनी हुई हैं, जैसे कि हमारी मांसपेशियां मायोसिन प्रोटीन से बनी हुई हैं। तो हम उस प्रोटीन की पूर्ति के लिए प्रोटीन वाला भोजन ग्रहण करते हैं। अब प्रोटीन वाला भोजन हमको कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है, दही से मिलता है, अंडा से मिलता है, मांस से मिलता है, मछली से मिलता है। तो हमको प्रोटीन इत्यादि की भी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे बच्चों जो हमको आवश्यकता पड़ती है, वो पड़ता है हमको वसा की। वसा क्या करता है? हमारे जो शरीर के अंग हैं, उन अंगों पे एक परत बनाता है, और उन परतों के माध्यम से हमारे शरीर के अंगों की रक्षा होती है। तो वसा भी शरीर के लिए जरूरी है। 1 ग्राम वसा में बच्चों कैलोरी ज्यादा होती है। 1 ग्राम वसा में लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी तक की ऊर्जा मात्र प्राप्त होती है। तो अब हम अगर इस संदर्भ में ये कहने का आशय हुआ कि हमको वसा का सेवन ज्यादा नहीं करना है, उतना ही करना है जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। एक दिन में हम लोग अगर 2 चम्मच भी वसा ले लेते हैं, लगभग 30 ग्राम वसा हमारे शरीर के लिए एक दिन में पर्याप्त है। उससे अधिक की आवश्यकता हमको नहीं है। और बच्चों, जो चौथे नंबर पे आता है, वो है विटामिन, खनिज पदार्थ और विटामिन, मिनरल्स। विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि विटामिन से हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है, हमारे शरीर में रोगों के लड़ने की क्षमता विकसित होती है। इसीलिए हमको विटामिन की भी आवश्यकता पड़ती है। मुख्यतः विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। अभी हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे हमारे भोजन पे। अब ये तो हो गया वो 4 पोषक तत्व जो हमारे शरीर को चाहिए, लेकिन वो हम प्राप्त कहाँ से करते हैं?
बच्चों को हम प्राप्त करते हैं या तो जंतुओं से या तो हम पौधों से प्राप्त करते हैं, या तो जंतुओं से या तो पौधों से प्राप्त करते हैं। अब पौधों से मुख्यतः ज्यादातर हम कहाँ से पौधे से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो पौधे से हम अनाज प्राप्त कर सकते हैं, फल प्राप्त करते हैं, दालें प्राप्त करते हैं, सब्जियां और भी तमाम तरह की वेजीज हम प्राप्त करते हैं, और उससे क्या होता है, हमको पोषण मिलता है। और ये पौधे कैसे प्राप्त करते हैं, इस चीज को कैसे मिलता है इनको, तो आप देखेंगे एक क्रिया होती है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण। हम पिछली कक्षा में आपको बता चुके हैं कि जो एक पेड़ होता है, जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसमें जो पत्तियां होती हैं, जो कि उसका किचन कहा जाता है पौधों का, उस पत्तियों में एक हरा रंग पाया जाता है जिसको आप क्लोरोफिल कहते हैं। उस क्लोरोफिल पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है और जाइलम नीचे से जल इत्यादि को लेकर के पहुंच जाता है, खनिज पदार्थों को लेकर पहुंचता है, इन पत्तियों में इकट्ठा होता है, तो वह जल, ये सूर्य का प्रकाश और वायुमंडल में या हम आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको लेकर के ये पत्तियां क्या कर देती हैं, रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, भोजन बनाने का कार्य करती हैं। और इस अभिक्रिया में दो तरह के उत्पाद बन के तैयार होते हैं। पहला, जो पौधे भोजन के रूप में अपने तने में संग्रहित कर लेते हैं वह ग्लूकोज होता है, और दूसरा जो निकलता है अतिरिक्त उत्पाद उसको ऑक्सीजन कहते हैं, जिसको हम लोग प्राणदायिनी वायु के रूप में क्या कर लेते हैं, अंदर ग्रहण कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो पौधे बच्चों इस तरह से अपना भोजन बनाते हैं और उन्हीं का भोजन हम भी क्या करते हैं, छीन लेते हैं, अर्थात वही भोजन हम सब भी करते हैं। और ये जो जीव जंतु हैं ये सब भी इन पौधों पे ही आश्रित हैं। इन्हीं पौधों, इन्हीं वनस्पतियों का उपयोग करके ये जीव जंतु विकसित होते हैं और हम इनसे भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आई होप कि आज की ये मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी कि भोजन क्या है, पोषक तत्व होता है, शरीर के लिए आवश्यक है, ऊर्जा और वृद्धि विकास के लिए। चार तरह की चीजें मुख्यतः हम भोजन के रूप में लेते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, दूसरा प्रोटीन लेते हैं, तीसरा वसा लेते हैं, चौथा मिनरल्स और विटामिन लेते हैं। कहाँ से मिलता है? जंतुओं से मिलता है और पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की बातें हम अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।